गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत का चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भगवान के डाकिए। ये एक कविता है बेटा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए प्रस्तुत पद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत पाठ 3 में संकलित भगवान के डाकिए नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता में जो कवि है उसने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित किया है। इसमें कवि ने इनके द्वारा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का उल्लेख किया है। मतलब इसमें कवि ये बताना चाहता है कि कैसे पक्षी और बादल एक स्थान का संदेश दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। अब देखिए बेटा, इसकी व्याख्या करते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, है ना। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। इसका मतलब ये है कि कवि कहते हैं पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये हमारे लिए भगवान का संदेश लाने एवं पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए ये भगवान के डाकिए हुए। ठीक है बेटा, क्योंकि डाकिया ही संदेश पहुंचाने का काम करता है, तो ये भगवान का संदेश ही पहुंचाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। पक्षी क्या होते हैं? एक देश से उड़कर दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हम तो समझ नहीं पाते हैं, मनुष्य इनके संदेशों को नहीं समझ सकता, ना तो बादल के संदेश को और ना ही पक्षियों के संदेश को। ठीक है, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, परंतु पेड़ पौधे सरोवर नदियाँ जितने भी पानी के स्रोत हैं और पर्वत आदि पूरी प्रकृति जो है इनके संदेश को पढ़ लेती हैं। बाँचते हैं मीन्स पढ़ लेते हैं। बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि ये सभी पक्षी और बादलों की भावनाओं को समझते हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जो भी हैं, ये पक्षी और बादल की जो मूक वाणी है, इनकी भावना है, उसको समझते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि पक्षी जो हैं और बादल विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी भेदभाव के जाते हैं। बेटा, इसके अंदर विशेष क्या है देखो, इसमें कवि ने पक्षियों और बादलों को संदेशवाहक बताया है और इसकी भाषा सरल और स्पष्ट है तथा प्रवाहपूर्ण है। ठीक है बेटा, और इसके अंदर बेटा ये जो प वर्ण की आवृत्ति है, पेड़ पौधे पानी, इनमें पै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट देखते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है बेटा, प्रसंग तो एज इट इज़ वही रहेगा। आगे ये इसकी व्याख्या देखिए। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं कि हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने का मतलब समझना, कि हम मनुष्य जो होते हैं वो तो केवल यही समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मीन्स एक देश की जो धरती है वो हवा के माध्यम से दूसरे देश की धरती को सुगंधित पवन भेजती है। बेटा, जो एक तरफ से हवाएं चलती हैं वो जब दूसरी तरफ जाती हैं तो वहाँ की मिट्टी का, वहाँ की फूलों की सुगंध का असर लेकर जाती हैं। ठीक है ना। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पाँखों मतलब पंखों पर, तिरता तैरता है। सौरभ का मतलब सुगंध, और वह सुगंध हवा में तैरते हुए मीन्स हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरकर दूसरे देश में पहुंच जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
इसी प्रकार एक देश का पानी जब भाप बनकर उड़ जाता है और वो बादल का रूप धारण कर लेता है, फिर वो बादल क्या होते हैं बेटा, दूसरे देश में जाकर पानी बरसाते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रकृति के साधन पक्षी और बादल प्रकृति का ही हिस्सा है। हम सब भी प्रकृति का हिस्सा हैं बेटा, और पक्षी और बादल भी। तो पक्षी और बादल जो प्रकृति के साधन हैं, वो बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं। उनमें किसी प्रकार की भेदभाव की भावना नहीं होती। ये सारे रूल्स रेगुलेशन, सारे नियम हम मनुष्यों पर ही लागू होते हैं कि हम सरकार द्वारा बनाए गए नियम कानूनों से बंधे रहते हैं। लेकिन पक्षियों और बादलों पर तो किसी प्रकार का कोई नियम और कानून नहीं होता। अगर यहाँ भारत में बादल उठते हैं तो हो सकता है वो कहीं बाहर जाकर बारिश करें। ठीक है ना बेटा। अब इसका विशेष देखिए, कवि ने विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। इसमें इस पहरे के माध्यम से, पक्षियों और बादलों के माध्यम से विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है, मतलब विश्व में भाईचारे की भावना का संदेश दिया है। भाषा सहज, सरल और स्पष्ट है। और इसके अंदर पक्षियों की पंखों पर जो ये प वर्ण की और आवृत्ति आई है, तो इसके अंदर भी बेटा आपका क्या है, पाँखों पर इसके अंदर पै वर्ण की आवृत्ति है, तो आपका अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ओके बाय।